आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सिकंदर की टीम यानी कि सिकंदर के मेकर्स ने गेम डाल दी है कुछ बड़े यूट्यूबर्स के साथ। अब गाइस, बड़े यूट्यूबर कौन है आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। वो बड़े यूट्यूबर्स जिनको सिकंदर का टीजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, उन्होंने नेगेटिविटी की आते साथ कि ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, वही पुरानी लोग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको टीम ने उनकी थोड़ी सी औकात याद दिलाई है। अब गाइस, वो कौन है, क्या हुआ, सारी रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे आप में से ही किसी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार इस पर मैं आपको एक डिटेल चीज बताता हूं कि ये जो बड़े क्रिटिक्स या ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, एक्चुअली में गाइस ये करते क्या होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी शॉकिंग डिटेल्स बताऊंगा ना जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक मस्ट करना। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। एंड चैनल को भाई के फैन सब्सक्राइब क्यों नहीं करे यार, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस, ये बड़े यूट्यूबर्स कौन है, मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने भाई साहब कुछ रिएक्शन वीडियोस डाली थी जब सिकंदर का टीजर आया था, यानी कि सिकंदर के टीजर का रिएक्शन किया था। तो गाइस, हुआ क्या कि इन्होंने टोटली ही नेगेटिव रिव्यू किया। यानी कि देखो गाइस, नेगेटिव हम भी करते हैं ऑफ कोर्स भाई, आपने कई नेगेटिव सुने भी होंगे, लेकिन एक होता है कि भाई आप ना दिल से नेगेटिविटी करते हो किसी चीज की, और एक होता है कि आप जस्ट बताते हो कि यार इसमें ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब गाइस देखो, जब ये टीजर का रिएक्शन मैंने भी देखा ना, तो ऐसा लगा कि भाई कुछ भाई ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं ना जो कि दिल से सलमान खान से हेट करते हैं, और वो दिल से नेगेटिविटी कर रहे हैं, और दिल से नेगेटिविटी उन्होंने की और टीजर की ऐसी की तैसी कर दी। अब सबसे पहले तो कमेंट्स में उनकी क्लास, भाई साहब ये जो फैंस है ना, इन्होंने ली, फैंस ने ली, और ऐसी क्लास ली कि गाइस मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अब फाइनली भाई साहब उनकी वीडियो रिमूव हो गई। फैंस ने समझा कि उनकी वीडियो रिमूव हुई है, शायद उन्होंने खुद डिलीट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि जो मेकर्स हैं, यानी कि सिकंदर के मेकर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक भेजी है बड़े YouTube चैनल्स पर। अब इंटरेस्टिंग चीज गाइस मैं आपको यहां पर बताऊं, आप लोग बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि उनकी वीडियो पर स्ट्राइक गई है। भाई मेरी रिएक्शन वीडियो पर भी स्ट्राइक भेज दी। मेकर्स क्या क्या हो गया, मैंने खैर सारा कुछ कर दिया, मेरी वीडियो अभी वापस आ जाएगी। लेकिन यह कि मेरा चैनल छोटा सा है ना, तो ये जो जितने भी चैनल्स जो छोटे होते हैं ना रिएक्शन वीडियोस वाले, इन पे जो मर्जी हो जाए कॉपीराइट आ जाता है। और मेरी ऑडियंस को तो पहले ही पता है कि मेरे रिएक्शन चैनल पर जो भी मैं रिएक्शन अपलोड करता हूं, फटक से कॉपीराइट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी भाई को कोई इस बारे में नॉलेज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा स्ट्राइक गई है। तो गाइस देखो, स्ट्राइक जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब मैं आपको ना कुछ शॉकिंग चीजें बताने वाला हूं जो कि इंडस्ट्री में आज से पहले गाइस आपको बहुत कम लोगों ने बताई होंगी। आप में से मेजॉरिटी को पता भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए जानना जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, देखो मैं किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा। जो इसमें आता है वो खुद ही समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। डायरेक्टली होता क्या है, ये लोग पहले करते हैं नेगेटिविटी। अब आप लोग जरा सोचिएगा मेरी बात को कि गाइस मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े क्रिटिक्स ये करते क्या हैं, ये पहले भाई साहब टीजर ट्रेलर्स के करते हैं नेगेटिव रिव्यूज। नेगेटिव रिव्यूज का क्या फायदा होता है कि आप लोग डायरेक्ट उनकी वीडियोस देखते हो कि यार, अब देखो मैंने एक चीज की पॉजिटिविटी की ना, आप में से 5 लोग देखेंगे। मैंने उसी चीज की नेगेटिविटी की, आप में से 10 से 15 लोग देखेंगे। क्यों? आप मुझे गालियां देने आएंगे, और गालियां देने से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। ऑफ कोर्स उनकी वीडियोस की कमेंट सेक्शन देखो, गालियों से भरे पड़े हैं, लेकिन उनको भाई एक मैं बोलूंगा ना, 1 रुपये का भी फर्क नहीं पड़ता। यस, फर्क बिल्कुल भी उनको नहीं पड़ता है। आप गालियां दो, जो मर्जी दो, उन्होंने तो देखना भी नहीं है भाई। उन्होंने तो ऑफ करके बैठे हैं कि देने दो यार, ये वही है, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो ये लोग जानबूझकर पहले नेगेटिविटी करते हैं जस्ट पब्लिक को ग्रैब करने के लिए, कि पब्लिक भाई साहब हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखेगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेगी। और याद रखो, जब वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजता है कि यार भाई इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो चल रहा है। अब ये लोग करते क्या है, जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी ये करते हैं ना, एट द एंड जब मूवी आती है तो इनके पास एक अच्छी खासी पब्लिक जुड़ गई होती है, और पब्लिक यही सोच रही होती है कि अब ये बंदा मूवी का भी नेगेटिव रिव्यू करेगा और हम इसको गालियां देंगे। लेकिन तब वो मूवी का पॉजिटिव रिव्यू कर देता है। और इसकी मैं आपको क्या ही एग्जांपल दूं,
थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स पड़ी हैं, थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स। मैं अब गाइस डायरेक्टली यहां पर नहीं बोलूंगा। तो ये करते हैं डायरेक्टली, फिर चेंज हो गए, पहले टीजर ट्रेलर के नेगेटिव रिव्यू किए, मूवी आई पॉजिटिव रिव्यू किया, सारा खेल खत्म। वो जितनी भी पब्लिक थी, वो पब्लिक जो गालियां दे रही थी, वो सारी चेंज हो जाती है भाई साहब, अच्छी बातें करने लग जाती है। नहीं ये यूट्यूबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ये क्रिटिक्स तो बहुत अच्छे हैं, नहीं इसको सही नॉलेज थी, हाँ भाई साहब ये सारी चीजें मूवी में थी, लेकिन वो टीजर ट्रेलर देके जज कर रहा था। और देख लेना 100% आज सिकंदर के टीजर को जिन लोगों ने नेगेटिव बोला है, एट द एंड जब मूवी आएगी यही लोग भाई साहब बोलेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी है, ये हो गया वो हो गया। एक ये सिचुएशन होती है, एक दूसरी भी सिचुएशन होती है, वो भी सुनकर जाओ। और ये याद रखना, ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भाई साहब पता चलना चाहिए कि आप जिसको देख रहे हो वो सही भी है या नहीं, या बस देख ही जा रहे हो। मुझे बहुत से भाई लोग दोस्त मैसेजेस करते हैं कि यार आप इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो, क्योंकि गाइस देखो मैं मूवी लवर हूं, मूवी लवर हूं भाई, और मुझे जो मूवी अच्छी लग जाए भाई मैं उसके पीछे लग जाता हूं। और मुझे सिकंदर से बहुत उम्मीदें हैं, हद से ज्यादा, कि भाई सिकंदर फाड़ डालेगी, और मुझे लगता है फाड़ देगी। और हाँ यहां पर आती है एक इंपॉर्टेंट बात कि इन लोगों ने अपने टीजर रिव्यू में बोला, कि टीजर रिएक्शंस में बोला कि भाई की वही लोग, भाई ने ये कर दिया वो कर दिया। अबे गधो, पूरी की पूरी अपडेट्स तो देखा करो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये जो मूवी रिव्यूअर्स है, क्या इनका यही काम है कि सिर्फ मूवी देखना और उस पर रिएक्शन करना? क्या इनका ये काम नहीं होता कि भाई पूरी की पूरी अपडेट्स जानना, कि भाई मूवी शूट कैसे हुई, कहां हुई, किस तरह हुई, क्या ये सारी चीजें ये लोग नहीं जानते? मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि सिकंदर की पिछले 6 महीने 7 महीने से जब से शूटिंग स्टार्ट हुई है, हमने एक एक अपडेट कवर की, और उस अपडेट में बताया कि अब ये हो रहा है, अब यहां पर शूटिंग है, भाई ये कर रहे हैं, ये कास्ट ऐड हुई है। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं इनको सिकंदर की कास्ट का भी पता हो। आप फैंस को पता होगा गारंटेड, लेकिन इनको नहीं पता होगा। इनको चाहिए सिर्फ व्यूज, और वो कैसे आएंगे वो मैंने गाइस आपको बता दिए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आती है कि यार इन लोगों ने बोला भाई की वही पुरानी लुक, ये हो गया वो गया। यार गधो, भाई के 2 रोल्स होंगे इस मूवी में, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। जो प्रेजेंट वाला होगा या पास्ट वाला होगा आई डोंट नो। एक भाई साहब जो रोल होगा वो रिच टाइप होगा, और भाई जो हमें सूट वूट में नजर आ रहे थे वो रिच रोल में नजर आ रहे थे। हरामी रोल तो रहता है। तो आप ये चीजें जब अपडेट्स देख लेते हो ना, तो अपडेट्स देखकर आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इन लोगों ने ये किया है। अब आपको अपडेट ही नहीं पता, तो आप यही बोलोगे ना कि सलमान खान तो घर से उठ के आए और टीजर शूट करा दिया। आप पहले अपडेट्स तो जानो ना यार, उसके बाद किसी चीज पर बोलो। आप किसी चीज के बारे में सर्च ही नहीं करते और जाके वीडियोस बना देते हो। तो गाइस आई थिंक सो दिस इज नॉट गुड। ऊपर से एक और सिचुएशन मैं आपको बताने वाला था, एक तो मैंने आपको बता दी, पहले ये करेंगे टीजर ट्रेलर्स के नेगेटिव रिव्यूज, उसके बाद करेंगे ये मूवी का पॉजिटिव रिव्यू, सारी पब्लिक को ग्रैब कर लेंगे, इसीलिए तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने हैं ऑफ कोर्स। दूसरी साइड पे आओ, एक और भी चीज होती है, पहले ये करेंगे भाई साहब फुल पॉजिटिव रिव्यू, टीजर का भी पॉजिटिव, और उसके बाद भाई साहब ट्रेलर का भी पॉजिटिव। एट द एंड मूवी को गिराने के लिए ये नेगेटिव रिव्यूज दे देंगे। मूवी को ये क्यों गिराएंगे, अब आगे से आगे मैं नहीं बोलूंगा। और ये चीजें मार्केट में आज के टाइम बहुत ज्यादा हो रही हैं, और इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, सालार। सालार के साथ ये सीन हुआ था, और सिकंदर के साथ भी कुछ लोग ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटेड बोलता हूं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आकर पब्लिक भी थोड़ी बहुत जो है ना, मैं थोड़ी बहुत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पब्लिक ने बहुत सी चीजें नहीं देखी जो हम यूट्यूबर्स ने देख ली हैं। यूट्यूबर्स, अब ये नहीं कि यूट्यूबर्स कोई बहुत तेज है, नहीं, क्यों हमने देख लिया, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन जो रिएक्शन दे रहा है तो ये दिल से रिएक्शन दे रहा है, ये सारा स्क्रिप्टेड है। एक एक चीज गाइस हमें पता होती है, तो बस वही आ जाती है कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं तो उनसे हटना नहीं है। लेकिन जब खुद ये लोग बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हमें भी क्रॉस करके बताना पड़ता है कि भाई आप ये मिस्टेक कर रहे हो। और हमें क्या बताना पड़ता है, पब्लिक बताती है कि भाई साइड पे रुक जा, आप कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हो, आपको यूट्यूबर बनाने वाली ऑडियंस हम ही हैं, हम आपको यूट्यूबर बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो यहां पर मेकर्स ने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया, लेट्स सी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, टीजर ट्रेलर नेगेटिव रिव्यू, जब पब्लिक रैप हो जाए तो पॉजिटिव रिव्यू दे दो,
सिंपल इज दैट, ये फंडे होते हैं भाई। तो लेट्स सी देख, लेकिन इससे गाइस किसका नुकसान है? ऑफ कोर्स मेकर्स का नुकसान है। मेरी अगली वीडियो आने वाली है जो कि होगी भाई सिकंदर की डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, मस्ट वॉच करना क्योंकि कुछ शॉकिंग चीजें हुई हैं सिकंदर के टीजर के आने के बाद। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।